40 खानदानों की जो एक इनटू द सिस्टम, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनकी जो पीआर है, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो आपस में शादियां हैं, उनके जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर वेट है, दबदबा है, वो इस बार कैसे न्यूट्रलाइज हो रहा है? मैं उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मीडिया को दूंगा। और जो जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है वो इस दफ़ा वो हक अदा कर रहा है जो उसको हमेशा सच्चाई से अदा करना चाहिए। आप देख लें, कोई एक मीडिया में पिछले 3 महीने से एक दफ़ा भी कोई मीडिया नहीं खरीद सका इस पॉइंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम इस क्लोजर की तरफ आ रहे हैं। मैं उसका दूसरा क्रेडिट देता हूँ कि जो है जितने हमारे आज के दिन इस्टेब्लिशमेंट में लोग बैठे हैं उन्होंने उसको बिल्कुल जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की हुई है करप्शन पे। मैं आपको जो है जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। और और आज के दिन पाकिस्तान की ये बका की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सस्टेनेबिलिटी की जंग है। ये और सर, पाकिस्तान ये के जो बच्चे जो इंडिपेंडेंट आज सिस्टम, बेरोजगार होकर बाहर जा रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेशंस की तश्कील से क्या फायदा होते देख रहे हैं आप? क्या शुगर और दीगर सेक्टर्स की तरह मजीद कोई इधर कार्टेल तो नहीं बनता हमें दिखाई देगा? नहीं मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, जब पीटीसीएल था तो एक सिंगल आपका जो है सप्लायर था टेलीफोन के कनेक्शंस का। हम सब लाइन में लगे होते थे कि डिमांड नोट लेके के टेलीफोन का कनेक्शन लग जाए। जब आपने उसका खोल दिया कि आप जो हैं लाइसेंसेस लें और जाके जो मर्जी फ़ोन ले, तो आज आपके घर आके सिम जो है वो मिलती है। और शायद टेलीफोन का रेट, मुझे याद है कराची लाहौर मिलाना हो तो आपको भी याद होगा कि 100 रुपये शायद मिनट पड़ता था या 200 रुपये मिनट पड़ता था। सोच भी नहीं सकते कि बात कर सकते हैं। तो जब आप खोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्सचेंज को, हम कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं कि एक प्लांट लगा हुआ है। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, विंड पावर लगा हुआ है कराची में। उसके अंदर वो कहते हैं हमसे बिजली नहीं ले रहे, वो 4 सेंट में बिजली देना चाहते हैं। 4 सेंट का मतलब है 10 रुपये। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ सनत लगी हुई है, मुझे ये कहते हैं 40 रुपये यूनिट में बिजली जो है वो कहते हैं हमें बनाते हैं और हमें घाटा होता है। ये हुकूमत कहती है 60 रुपये डोमेस्टिक को दे के कहते हैं हमें घाटा होता है, 80 रुपये दे के कहते हैं हमें, ये उसके बाद कहते हैं हमें घाटा हो गया। और पिछले जो है वो साल से ये कहते हैं 5 ट्रिलियन रुपए ये सारे कंज्यूमर का रेट डाल के भी हमारा सर्कुलर डेट हो गया 5 ट्रिलियन रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट है, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। ये 60 रुपए 80 रुपए डाल के भी 5 ट्रिलियन रुपए का सर्कुलर डेट क्रिएट करके बैठे। सिस्टम क्या है, आप खोल दे, जिसने माल बेचना है। आज मुल्क में 43,000 मेगावाट की बिजली लगी हुई है। 23,000 मेगावाट का हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है। हमारी एवरेज जो पूरे साल में, जो पिछले साल में हमने बिजली कंजम्पशन की है, वो एवरेज सर्दियां गर्मियां दिन रात मिला के एवरेज 13,000 की हुई है। तो हमारे सिस्टम में आज 43,000 मेगावाट देने के लिए तो ओवर सप्लाई है। जब आप इस कंडीशन में एक्सचेंज खोलेंगे तो जो आदमी सस्ती बिजली बना रहा है वो सस्ती जाके बेचेगा। जो आदमी जो है वो सिस्टम से, जिस डिस्को ने उसको माल लेना है, उसका डिस्को का टैरिफ मुकर्रर कर दें कि ट्रांसमिशन लाइन का टैरिफ कितना है, एनटीडीसी का टैरिफ मुकर्रर कर दें कितना है। और उसको जो है पूरी दुनिया में, ये काम पाकिस्तान में पहला नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में ये एक्सचेंज मौजूद है कि जो है ये सेलर है, ये बायर है। आपने क्या किया, हुकूमत को एक बीच में बना दिया सिंगल बायर, वो बैठा हुआ है और बंद करके वो कहता है मैं 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा। और प्लांट बंद है, 80,000 करोड़ का माल नहीं बेचते, 2 लाख करोड़ रुपए कहते हैं हम पैसे देंगे और वो कहते हैं कंज्यूमर दे। सीपेक के लिए भी तो लगाए गए थे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी बिजली मिले, और वो एक ग्रुप ने लगने नहीं दिए। सिस्टम का फॉल्ट है या इंटेंशन? you're right सर, गफलत है ना। मैं तो कह रही हूँ इंटेंशंस माइट नॉट बी दैट बैड, मगर मुझे बताइए कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इकोनॉमिक जोन। हम चाइना गए, चाइना को कहा कि यहाँ पे, और आज भी चाइना वो सब हमसे सवाल पूछते हैं 16 सेंट पे तुम बिजली सनत चलाते कैसे हो? सनत की बिजली तो 7-8 सेंट की होती है। वो एक ही सवाल पूछते हैं, ये कैसे चलाते हो? और सर उधर भी नेगोशिएशन हो रही है, बट मुझे पहले बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपना एनर्जी मिक्स भी तब्दील कर रहा है। आरएलएनजी और फर्नेस ऑयल को भी न्यूक्लियर पावर से रिप्लेस करने हम जा रहे हैं। अब ये कितना मौसर स्ट्रैटेजी है आपकी आंखों में? देखो, आज हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियर में क्या लगेगा, एक दफ़ा प्लांट लगेगा जैसे हाइडल में लगता है, और उसके बाद उसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं लगना, ज़ीरो है उसके अंदर मटेरियल।
आपका हाइडल क्यों हम कहते हैं अच्छा है, जीरो मटेरियल कॉस्ट है। हम कहते हैं कि जो रिन्यूएबल्स हैं, विंड पावर क्यों अच्छा है, जीरो आपकी कॉस्ट है जो है फ्यूल की, आपने कोई कॉस्ट, सोलर आपने जीरो फ्यूल देनी है। बट मुसीबत ये हो गई कि जो हमने न्यूक्लियर तो गवर्नमेंट ने G2G हो गया और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कीमत पे 85% कैपेसिटी पे भी चल रहे हैं और वो 19 रुपए कम से कम रेट पे वो यूनिट पे बिजली बना रहे हैं न्यूक्लियर, जिसमें उनकी अभी फाइनेंशियल चार्जेस बहुत सारे मौजूद हैं। जब वो खत्म हो जाएंगे तो आपकी फ्री बिजली बन रही होगी जैसे हाइडल की बनती है। हमने जो ये हाइडल के और जो है वो न्यूक्लियर लगाए, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक हमने स्ट्रैटेजी दी, लेकिन ये जो विंड लगा दिया, विंड लगा के ऐसी कीमत दे दी जो 80 रुपए यूनिट पड़ रहा है। सोलर लगा दिए वो भी 80 रुपए में पड़ रहा है। हमने जो ये कोल के पावर प्लांट्स लगा दिए वो चल ही नहीं रहे। फिर वो आपने देखा होगा 20 अरब की एक और मंजूरी दे दी है हुकूमत ने बगास के पावर प्लांट्स जो हैं लोकल, आपका बाय प्रोडक्ट के शुगर केन के, उसको भी आप इंपोर्टेड फ्यूल से उन रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन हैं, सुलेमान शहबाज हैं, इन सब के। जी सर। पता है मैं ही बोल रहा हूँ कि मेरे लिए 20 अरब रुपए आज की जो है इज नॉट माय प्रायोरिटी। अगर मैं मुल्क की तरफ से जब आप 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, सही है, ठीक है, ये 1,10,000 करोड़ है, ठीक है, ठीक है। मेरे लिए मसला ये है, मेरी आवाम तो रोई पड़ी है 14 रुपए यूनिट। लेजिट बात है सर। और डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ पहले हम इसको प्रायोरिटी कर लें कि 1,10,000 करोड़ बचाना है। लेजिट बात है सर। 2,000 रुपए हम बाद में आ जाएंगे, 1,10,000, ठीक है। उसमें उसकी नेगोशिएशन आज इस फोर्थ पिलर को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने एक एक प्लांट को बंद करवाना है। इसकी कैपेसिटी पेमेंट का कॉन्सेप्ट, लोग कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट का जो इशू है वो आज उठा हुआ है, अगर ये उठा हुआ इशू आज हल ना हुआ तो ये पाकिस्तान की बका का मामला है। ये मेरा पॉइंट। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स यू राइट सर, मगर वो तो 20 अरब इधर मुझे इसलिए खटक रहा है, जा तो एक ही कार्टेल की जेब में रहा है ना। मगर मुझे बताइएगा पावर सेक्टर में डिस्कोज और जेनकोज के बोर्ड्स की तब्दीली भी हमने देख ली है, टैरिफ रिडक्शन के लिए भी प्राइवेट IPP से रीनेगोशिएशन और फिर ये मुआहदे मनसूखी हम देख रहे हैं। अब चाइना के पावर प्लांट्स का भी 700 अरब का जो बोझ है वो भी रीनेगोशिएट करने की कोशिशें हैं, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट की बातें हो रही हैं, मैच्योरिटीज को एक्सटेंड करने की बात हो रही है, इसी तरह US डिनोमिनेटेड से हट के RMB में कन्वर्जन की भी बात हो रही है। आर यू होपफुल दैट ऑल दिस विल हैपन वेरी सून? मैं आई एम अ बिलीवर। मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये बेड़ा उठाया था इस कैपेसिटी पेमेंट का, तो सबने कहा था गौहर दिस यू आर टेकिंग अप बैटल विच कैन नॉट बी वन, एंड आई सेड बैटल्स आर वन सिर्फ अल्लाह की रजा से, और हम मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, नॉट फॉर एनी पर्सन, नॉट फॉर 52% तो हुकूमती IPPs है ना, स्टेट ओन्ड है। जंग है ये, हर ये जंग जीती ही जाएगी इंशाल्लाह। ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स चाहे चाइना, मैंने कहा है रीप्रोफाइल करवा लें। आपके इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं, इंपोर्टेड कोल के प्रोजेक्ट्स हमारे मुल्क में लग गए हैं और चल ही नहीं रहे। 36,000 करोड़ रुपए हम इंपोर्टेड कोल्स को दे रहे हैं। हमारे यहाँ विंड पावर लग गया है, उसकी कीमतें 14 सेंट दे रहे हैं हम उसको, 4 सेंट के भी नहीं है वो जो उससे बिजली मिलनी चाहिए। ये तमाम रीनेगोशिएट होने हैं, अभी 5 हुए हैं, हमने अभी 102 और क्लोज करने हैं। तो 102 मुझे मेरा वक्त खत्म हो गया, बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह 102 होंगे, मगर आप मुझे 2100 अरब में से तो 1000 अरब प्लस जो हैं वो स्टेट ओन्ड को देने हैं। इट्स पीनट्स अगर आप प्राइवेट को देखें तो। मेहर सब क्लोज होने हैं, मेहर चाहे स्टेट ओन्ड हो, चाहे पब्लिक ओन्ड हो, चाहे सब क्लोज होने हैं। हर एक को काम करके पैसे ले होंगे, ये पैसे आवाम से लेने हैं। ये नहीं हो सकता कि प्लांट लगा दिए और काम नहीं करना। अगर स्टेट ओन्ड के हैं तो चलने पड़ेंगे, इनको चलाने पड़ेंगे पैसे लेने के लिए। आवाम पैसे नहीं देगी अब, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, ये हर एक को अब मालूम है। ये 35 रुपए की कॉस्ट है, उसमें 14 रुपए हम सरप्लस पेमेंट कर रहे हैं। हमने ये 14 रुपए नहीं देने, और यही वादा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची में बिजनेसमैन के साथ किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को नेगोशिएट करके हम इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आवाम को देंगे। जो डॉक्टर गौहर एजाज हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी।